नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे में हो। लेकिन हम अच्छे में रहने के अंदर अंदर मतलब ये जो बुराई का वक्त हमारे सामने आ रहा है, जिसको 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद दास जी के समेत पंच सखाओं ने मिलकर भविष्यवाणी वर्णन किया था कि 2025 से लेकर 2028 तक ऐसे ऐसे सब घटनाक्रम घटने वाला है जिसको शायद एक इंसान होगा सहन कर पाएगा। तो ऐसे ही कुछ भविष्यवाणियां लेकर हम आपके सामने उपस्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये बात भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो भी बात हम आपको बता रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है। इसके साथ आप ये भी मत समझिए कुछ अनाप शनाप मैं आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। ये जो पुस्तक यानी कि जो भविष्य मालिका पुस्तक है, ये पिछले एक नहीं, दो नहीं कि 100-200 साल नहीं, 600 साल पहले वर्णन किया गया था। और उसमें जो कुछ भी सारे भविष्यवाणियां वर्णन की गई है, वर्तमान समय में 100% सच हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं मोदी जो दिल्ली सिंहासन पर अभी बैठे हैं, यानी कि हमारा जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में भी इसमें लिखा गया है। जो ब्रिटिश हम लोगों को शासन करके चले गए थे, उनके बारे में भी लिखा गया है। जो समय में जो कुछ घटनाक्रम सब घटेगी, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध, जिस युद्ध को हम कारगिल युद्ध के नाम भी दे रखे हैं, वो भी मालिका में वर्णन किया गया था। आप यकीन मानिए कि नहीं मानिए, लेकिन सचमुच ये सब कुछ मालिका में वर्णन किया गया है, जिसके लिए मालिका को आपको यकीन करना होगा। हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा व्यू पाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। ये जो बात हम आज आपके सामने उपस्थापन करने की जा रहे हैं, कुछ 2-3 बातें ऐसे हैं जो कि हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आगे आगे जो समय आ रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भारतवासियों के लिए। आप ये समझिए मालिका में ये भी वर्णन किया गया है, जबकि समग्र विश्व में हर जगह युद्ध का माहौल चल रहा होगा, हर जगह प्रकृति उसका तांडव का रूप सबको दिखा रहा होगा, लेकिन भारत इसके साथ उड़ीसा, ये दोनों जो वर्णन किए हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने, पर्टिकुलर इसी जगह पर लोगों की कोई भी असुविधा नहीं होगी। लेकिन ये भी आप मत समझिए हमारा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। आप यकीन भी नहीं मानेंगे, वर्तमान समय में जो युद्ध चल रहे हैं, अगर आप उस स्थान को जाएंगे, उसी जगह को गमन करेंगे एक बार, तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा वहाँ का हालत कैसा है, लोगों ने क्या सब खा रहे हैं, लोगों क्या कर रहे हैं, लोगों कहाँ छुप रहे हैं। इससे भी खबर सामने आ रहा है कि वो देश छोड़कर लोगों ने भाग भी लिए हैं। आप ये भी समझ लीजिए इतने संकट समय में पूरे विश्व में आप जिस कंट्री को ले लो, अमेरिका को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, चाइना को ले लो, जापान को ले लो, इजराइल को ले लो, हमास का ले लो, रूस को ले लो, यूक्रेन को ले लो। अब देखिए ये सब बड़े बड़े देश हैं, इनका हालत सब क्या क्या हो रखा है। ये सब कुछ हमको समझना चाहिए, ये सब कुछ हमको देखे हमको भी सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि अगर 20 लोग एक साथ लड़ाई कर रहे हैं तो 2 लोग अगर अलग हैं, वो भी लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, नहीं तो उनको खींच भी लिया जाएगा, ये सबको मालूम है। हम इसीलिए ये बात बोल रहे हैं कि ये जो समय आ रहा है, यानी कि आने वाला जो समय आ रहा है, महापुरुष ने वर्णन किए हैं 600 साल पहले 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे। तो वो हमला कब होगा, महापुरुष ने 600 साल पहले इसके बारे में क्या क्या वर्णन किए हैं, थोड़ा आप गौर से समझिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कब हम सब एक भयंकर युद्ध को सामना करने वाले हैं, यानी कि कब 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत को अटैक करेंगे। ये कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं खुद उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मैं खुद जगन्नाथ धाम पुरी का भी रहने वाला हूँ। इसलिए मालिका के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और आपको समझा भी सकता हूँ। आपको ये भी मालूम है मालिका का जो पुस्तक है उसमें जो कुछ भी वर्णन किया गया है वो सब उड़िया में वर्णन किया गया है, लेकिन मैं उसी उड़िया भाषा को आपके सामने पढ़कर उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा, जिसको अति सहज माध्यम से आपको समझा भी सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आने वाला समय आ रहा है, कब कौन सा समय पर 13 मुस्लिम देश भारत को अटैक करेंगे, डिटेल में महापुरुष ने ये सब वर्णन किए हैं, उसके ऊपर थोड़ा नजर डालिए, आपको भी सब कुछ समझ आ जाएगा।
तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा आज स्पेशल एपिसोड। उससे पहले मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, क्योंकि सबको इस बारे में जानना अनिवार्य है। यानी कि वर्तमान हम जिस समय पर गति कर रहे हैं सबको ये बात कंपल्सरी जानना है, क्योंकि आगे ये सब सामना करने वाले हैं। केवल इसीलिए ही महापुरुष ने 600 साल पहले इसको वर्णन किया था कि लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, जबकि उचित समय आएगा और वो समय भी आ चुका है। तो चलिए महापुरुष ने क्या वर्णन किए हैं थोड़ा नजर रखिए। तो महापुरुष ने जो भी कुछ वर्णन किए हैं इस किताब में मैं पहले आपको उड़िया में पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको बताने वाला हूँ। तो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं जो कि युद्ध का समय आ रहा है, कब वो युद्ध होगा और कौन सा समय और कौन सा संकेत देखने पर आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये युद्ध होने वाला है। तो महापुरुष वर्णन करते हैं कि गेरस्तों नारी माने पादे खटा इबे गेल गर्भे गुप्त अन्य पुरुषे रमिबे घोर कली जुगे कार ज्ञान न रहिब घरे घरे मिथ्यावाद कली उपजिब शशिबे गोदंडा सबु न मानिबे केही चंडी चामुंडा बुलिबे ग्रामे ग्रामे जाई। इस समय पर महापुरुष जो उड़िया में बोल रहे हैं पर्टिकुलर इसी समय पर ये युद्ध होने वाला है। कब होने वाला है? गेरस्तकूप नारी माने पादे खटाइबे। अगर हम इसको अति सरल हिंदी में वर्णन करने की कोशिश करेंगे, महापुरुष बोल रहे हैं कि ऐसा एक समय आने वाला है, महिलाओं ने जो शादी कर रखे हैं वो पुरुष को बोलेंगे कि तुम हमारा पैर दबाओ। जबकि ये संकेत आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि युद्ध का समय करीब आ गया है। सिर्फ एक ही संकेत नहीं है, ये तो था एक छोटा सा संकेत जो महापुरुष ने वर्णन किए हैं। जबकि महिलाओं ने उनको पति को बोलेंगे कि हमारा पैर दबाओ और पति भी पैर दबाएंगे। तो उसी टाइम पीरियड पर ये सब घटना घटने वाला है। उसके साथ ही महापुरुष ये बोलते हैं, जो भी मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं, जो पति पत्नी का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे सब उल्टा होने लगेगा। यानी कि पत्नी सब अपने काम करेंगे और पति जो है घर में रहकर घर काम करेंगे। जबकि यही संकेत समाज में देखने के लिए मिलेगा। तो यही प्रलय का समय है जो कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन कर रखे हैं। उसके बाद महापुरुष ने ये भी बोल रहे हैं कि गेलो गर्भे गुप्ते अन्य पुरुष रमिबे, यानी कि महिलाओं ने उनका पत्नी को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संपर्क में रहेंगे। तो उसी टाइम भयंकर भयंकर घटना सब सामने आएगी। उसके साथ महापुरुष ये भी बोल रहे हैं कि घोर कली जुगे कार ज्ञान न रहिब घरे घरे मिथ्यावाद कली उपजिब। यानी कि महापुरुष जो बात बोल रहे हैं कि ये जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि युद्ध कब होने वाला है, यानी कि भारत के ऊपर 13 मुस्लिम देश कब अटैक करने वाले हैं, ये संकेत भी महापुरुष ने डिटेल में वर्णन कर रहे हैं कि जब ये सब संकेत आप देखोगे, यानी कि यहाँ जो महिला और पुरुष के बारे में, यानी कि पति पत्नी के बारे में, यानी का संपर्क जो खराब हो जाएगा। इसके साथ महापुरुष ने ये भी बोल रहे हैं कि हर घर में कौन सी छोटी मोटी कारण को लेकर झगड़ा निश्चित रूप से होने वाला है। तो यही संकेत है, इसी समय पर ये सब घटना घटेगी। इसी के साथ महापुरुष और एक भयंकर और चमत्कारिक बात भी इधर बोल रहे हैं कि शशिबे गोदंडा सबु न मानिबे केही चंडी चामुंडा बुलिबे ग्रामे ग्रामे हुई। यानी कि ये जो बात महापुरुष बोल रहे हैं इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो युद्ध होने वाला है ये कब होने वाला है, पर्टिकुलर महापुरुष ने कुछ संकेत वर्णन कर रहे हैं, जिसको आप सुन लोगे समझ लोगे तो आपको भी परफेक्ट डेट मालूम हो जाएगा तो ये सब घटना कब घटने वाला है। महापुरुष बोल रहे हैं कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं जो सब लोग, वो लोग जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं करना चाहिए, यानी कि जो गोचर भूमि है, यानी कि हमारा गाय है, भैंस है, बकरी है, वो सब जहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं वही जगह को गोचर बोलते हैं। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि वो जो गोचर भूमि है उसको भी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए खेती बाड़ी कर लेंगे। यानी कि गोचर जो जीव जंतु के लिए जो भी स्थान है उसको भी इंसान अख्तियार कर लेगा, अपने कंट्रोल में ले आएगा, उधर भी खेती बाड़ी करेगा, उधर घर सब कर लेगा। और ये जो बातें महापुरुष ने वर्णन कर रहे हैं कि ये जो संकेत सब मिलने वाला है यही युद्ध का परफेक्ट समय है। तो आप थोड़ा इस बात पर गौर कीजिए, लोगों ने क्या जो गोचर भूमि है उधर खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर जंगल था, जहाँ पर जीव जंतु रहते थे, क्या लोगों ने उस जगह को विनाश करके खुद के लिए अपार्टमेंट खड़े नहीं किए हैं। ये भी आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में जो लड़ाई झगड़ा
किसी का फैमिली में नहीं है या किसी का घर घर में नहीं है। यानी कि ये बात महापुरुष जो 600 साल पहले वर्णन किए थे आज सब हमारे आंखों के सामने ही घट रहा है। लेकिन महापुरुष ने यह भी वर्णन किए है कि आंख रहकर भी सब लोग अंधे हो जाएंगे। ये बात अब भी आप समाज में लक्ष्य कर सकते हैं, अब भी आप समाज में देख सकते हैं। वर्तमान समय में लोग सब किस किस कार्य कर रहे हैं, कौन सी जगह पर खेती कर रहे हैं, कौन सी जगह पर जमीन खरीद कर अपने के लिए अपार्टमेंट खड़े कर रहे हैं, ये तो आप सब अपने आंखों के सामने देख ही रहे हैं। और ये जो घटना घटेगी महापुरुष ने बोल रहे हैं कि 600 साल पहले महापुरुष ने ये भी मालूम कर लिया था, जबकि ये सिर्फ संकेत मिलेगा। मतलब ये जो घटनाएं जो नहीं होना चाहिए, यानी कि आप समझ सकते हैं जंगल को काटकर उधर कंपनी खड़ा करना, जंगल को काटकर उधर अपने के लिए अपार्टमेंट बनाना, यानी कि पर्यावरण को संपूर्ण रूप से नष्ट करके खुद आराम से रहने की कोशिश जब भी इंसान करेगा तब तबाही आएगा। कौन सी रूप में, युद्ध के रूप में आ सकती है, सुनामी के रूप में आ सकती है, साइक्लोन के रूप में आ सकती है, बाढ़ के रूप में आ सकती है, यानी कि वज्रपात भी हो सकता है, सूर्य के रूप में भी आ सकती है, पानी के रूप में भी आ सकती है, वायु के रूप में भी आ सकती है। जबकि इंसान ये सब गलत काम बिना सोचे समझे कर डालेगा तो मालिका सच में साबित हो जाएगा। और यही बात सब महापुरुष ने 600 साल पहले तो वर्णन किए हैं और ये बात हमारा आंखों के सामने भी वर्तमान समय में घट रहा है। प्रकृति को मनुष्य नहीं छोड़े हैं, प्रकृति में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको इंसान ने छेड़खानी नहीं किया है। इसी के कारण ही ये सब घटना घटने वाला है। आज का जो हमारा विषय था युद्ध कब होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। जो पूरे विश्व में भी युद्ध का माहौल चल रहा है, किसी वक्त भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, भारत भी किसी वक्त किसी का ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये समय में हम सब गति कर रहे हैं। ये जो महापुरुष ने वर्णन किए हैं ये उनके मन मुताबिक नहीं है। जो कर्म इंसान करेगा उसी का फल ही ये मिलेगा। यानी कि आप जब पेड़ काट लोगे ये तो निश्चित रूप से है कि साइक्लोन आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, प्रकृति में जो बैलेंस मेंटेन होकर रहा है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसके लिए हमारा जो खेती बाड़ी है वो भी नष्ट हो जाएगा, इंसान खाने के लिए नहीं पाएंगे। ये सब बातों को महापुरुष ने हम लोगों को केवल और केवल सतर्क रहने के लिए बताया है कि ऐसे ऐसे काम सब मत करो जिसके कारण तुम खुद भी तबाह हो जाएंगे, उसके साथ ये प्रकृति भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए महापुरुष ने केवल सतर्क रहने के लिए और उचित मार्ग से जाकर उचित कर्म करने के लिए ये भविष्यवाणी का जो वर्णन किए थे 600 साल पहले, यानी कि जो कर्म करने से जो सब होगा उसको डिटेल में महापुरुष ने हमको अवगत किए हैं। बिल्कुल डराने के लिए नहीं, भयभीत होने के लिए नहीं। अगर कोई ये भी बोलेगा कि आप डरा रहे हो इस बात बोलकर, बिल्कुल डरने का कोई बात नहीं है। हम सब इसके लिए जिम्मेदार है, कोई एक आदमी नहीं है। हम सब चाहे तो आज से इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब इंसान के हाथ है। इंसान चाहे तो सब कुछ भी कर सकता है। तो शायद आपको यकीन भी आ गया होगा मालिका के ऊपर कि मालिका में 600 साल पहले जो बात सब वर्णन किया गया है वो सब आज के मुताबिक, आज के समय अनुसार, आज के विज्ञान के अनुसार सब कुछ सच में रूपांतरित होने वाला है आगामी कुछ सालों के अंदर में। आशा करता हूँ आप ये भी समझ सकते हैं जो युद्ध महापुरुष ने वर्णन किए थे, 13 मुस्लिम कंट्री मिलकर भारत को अटैक करेंगे, उसका पहले क्या क्या संकेत मिलेगा आप समझ सकते हैं। पति पत्नी के बाद वो वर्णन किए हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होगी, पत्नी ने पति को छोड़कर दूसरे लोगों के साथ संपर्क रखना शुरू कर देंगी, जो कि आज का समय में आप लोग देख रहे हैं। कोई खुलकर बताने की आवश्यकता भी नहीं है। जब भी इस तरह का अधर्म अन्याय से बढ़ेगा तो ये युद्ध कंपलसरी होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो भी आपके पास पहुंचता रहेगा। जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे उत्कल जननी।